भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर मुख्यालय में सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कल सुबह सोमवार 9 तारीख को एक नेशनल हेल्थ वॉलंटियर कैंपेन जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। ये कैंपेन दिल्ली के हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में माननीय राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने विधिवत रूप से 28 जुलाई 2021 को इसका शुरुआत की थी। ये नेशनल हेल्थ वॉलंटियर कैंपेन वहाँ लॉन्च की थी, जिसके तहत लगभग 30 प्रदेश और यूटी से 120 कार्यकर्ता, लगभग 120 के करीब कार्यकर्ता वहाँ पे आए थे और एक 1 डे वर्कशॉप वहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी। उस वर्कशॉप में जो अलग अलग प्रदेशों से यूटी से लोग आए थे, उन सबको एक पूरे दिन में कोविड-19 की जो जिसका हमें डर है, एक एप्रीहेंशन है, भगवान ना करे वो आए, लेकिन अगर वो आती है तो उसको किस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के हेल्थ वॉलंटियर जो है वो कैसे उसको टैकल करेंगे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो सरकार का सहयोग करेंगे, इस बारे में एक वर्कशॉप की गई, जिसमें हमारे 4 बड़े ही अच्छे डॉक्टर कार्यकर्ता जो हैं, जो हमारे पीजी कार्यकर्ता हैं डॉक्टर, उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग दी और अलग अलग विषयों पर कोविड का जो शुरू से लेके उसके साइन सिम्टम से लेके पेशेंट को कैसे आइसोलेट करना है, कहाँ सैनिटाइजेशन करानी है, किस तरह से पेशेंट को किस स्टेज में घर पे रखना है, कब स्टेज पे उसको हॉस्पिटल दाखिल कराना है, जो सरकारी सेटअप है, सरकारी तंत्र है, उसके साथ किस तरह से अपना समन्वय बिठाना है, इन सब बातों को लेके एक वर्कशॉप जो है वो दिल्ली में की गई। इसी के संदर्भ में कल 9 अगस्त को सुबह पूरे दिन की एक कार्यशाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय त्रिकुटानगर में की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली से हमारे माननीय शिव प्रकाश जी, जो हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे। पार्टी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी रहेंगे, संगठन मंत्री अशोक कौल जी रहेंगे और हमारे 4 बहुत ही अच्छे जो पीजी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे रहेंगे। और लगभग पूरे प्रदेश की जो हमारी, अगर हम सरकारी ज़िले की बात करें, 10 जिलों से 4 कार्यकर्ता और पार्टी संगठन के लिहाज से 17 जिलों के 4 कार्यकर्ता जो है वो कल वहाँ आएंगे। पार्टी के द्वारा जो नियुक्त किए गए प्रभारी वो रहेंगे, सह प्रभारी रहेंगे। इन सभी कार्यकर्ताओं की एक हेल्थ वॉलंटियर के तौर पे कल एक कार्यशाला होगी। उनको जैसे मैंने कहा कि कोविड के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि भगवान ना करे कि तीसरी लहर आए, लेकिन अगर आती है तो उसको किस तरह से हमने गाँव से लेकर शहर तक उसको कैसे मैनेज करना है। और हमारा जो कार्यकर्ता होगा वो पहले प्रदेश स्तर का होगा, उसके बाद जिला का बनेगा, उसके बाद मंडल का बनेगा और मंडल से लेके हर बूथ से 2-2 कार्यकर्ता जो हैं वो निकलेंगे। आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर के हमारे लगभग 10,500 बूथों से 21,000 कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में उनको तैयार करेगी, जिसमें महिला कार्यकर्ता रहेंगी, हमारे डॉक्टर्स रहेंगे और हेल्थ विभाग से संबंधित जो कोई भी लोग हैं वो उसमें एक कार्यकर्ता के रूप में, एक वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे। और आने वाले समय में अगर ऐसा कोई थर्ड वेव जो है आती है तो वो गांव से लेके बूथ स्तर से लेके जो हमारा जो जम्मू है, श्रीनगर है, तो म्यूनसिपल के हमारे टाउन्स हैं, उस लेवल तक हमने कार्यकर्ता अपने तैयार किए गए हैं। इसी संदर्भ में कल जो हमारी बैठक रहेगी उसमें मुख्यतः उसकी जो इनॉग्रेशन होगी वो माननीय शिव प्रकाश जी करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी हमारे अपने अध्यक्षीय भाषण में कार्यकर्ताओं को इसकी पूरी जानकारी देंगे और पहले सत्र में हमारा रहेगा कि कोविड के बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी, उसके बारे में कोविड के बारे में जो हमारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें कि हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है, जिसमें हमारा थर्मल स्कैनर जो है जिससे हम टेम्परेचर देखते हैं, और एक थर्मामीटर जो है फिजिकली जिससे हम थर्मामीटर से जो अपना टेम्परेचर देखते हैं। इसी तरह एक आयुर्वेदिक की किट है जिसमें आपके, जिनको हम कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स, उसका भी एक सैंपल जो है उस किट का वो हमारे जितने भी कार्यकर्ता होंगे उनको दिया जाएगा। और हमारे जो डॉक्टर्स भाई हैं, डॉक्टर हमारे कार्यकर्ता हैं, वो हर एक कार्यकर्ता को समझाएंगे कि कौन सी मेडिसिन जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन रहेगी,
किस तरह से दी जाएगी, कब कब दी जाएगी, ताकि आने वाले समय में जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो भी, और जो वैक्सीनेटेड अभी तक नहीं हो चुके हैं हुए हैं 18 से प्लस, वो ड्रग्स लेके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। और सबसे बड़ा जो हमारा एक फोकस रहेगा वो रहेगा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड के नाते जो भी हमारे प्रिकॉशंस हैं, SOPs हैं, उनको किस तरह फॉलो किया जाए। और अगर कोविड से बचना है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो एक हथियार है वो है वैक्सीनेशन। कि हर कार्यकर्ता जो है वो लोगों को जागरूक करेगा कि कोशिश करें जल्दी से जल्दी जो है 45 प्लस, मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में लगभग 100% पूरा होने वाला है। 45 प्लस से जो लोग हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, और उसके बाद जो 18 प्लस के लोग हैं उनकी भी वैक्सीनेशन बड़े तेज़ी से हो रही है। तो ये जो वॉलंटियर हमारा तैयार होगा, इसका काम ये भी रहेगा कि ये गांव में जाके लोगों को अवेयर करेगा, उनको जानकारी देगा और अपने आप को वैक्सीनेट कराने के लिए लोगों को जागरूक करेगा। ये सारे काम जो हैं इस एप्रीहेंशन में कि अगर कहीं कोविड की थर्ड वेव आती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो सरकार के साथ मिलके, सरकार के तंत्र के साथ मिलके ये काम करेगा, ताकि जो पहले सेकंड वेव में आप सबने देखा है, मीडिया कर्मियों ने भी देखा है, हमारे सभी जनता ने भी ये चीज़ एक ऑब्जर्व की है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही है, पब्लिक की तरफ से भी कमियां रही हैं, कुछ जो हमारा सरकारी तंत्र है वहाँ भी कोई ढिलाई बरती गई, जिस कारण जो कोविड सेकंड वेव थी उसमें बहुत सारे हमारे भाई बंधु जो हैं वो हमें छोड़ के चले गए, यहाँ बहुत सारी मौतें होंगी। ये सारी चीज़ें थर्ड वेव अगर आती है उसमें ना हो, इन सब को रोकने के लिए, और अगर किसी को कोई संक्रमित होता है तो उसको किस तरह से डील किया जाएगा गांव के लेवल पे, PSC के लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे, और आखिर में अगर बड़ी ज़्यादा की समस्या होती है तो ICU लेवल की समस्या होती है तो GMC जो हमारा है वहाँ तक भी पेशेंट को लाने के लिए हमारा जो कार्यकर्ता है, जिसको हमने हेल्थ वॉलंटियर, स्वास्थ्य स्वयं सेवक का नाम दिया है, ये 21,000 कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी 31 अगस्त से पहले जो है इनको तैयार करेगी। इसकी पहली कार्यशाला 9 अगस्त को प्रदेश स्तर पर हो रही है, जो कल होगी। उसके बाद 16 अगस्त के बाद जिला लेवल की होगी, जिला लेवल के बाद मंडल लेवल की होगी, और मंडल के लोग जो हैं वो बूथ पे जाके 2-2 कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। इस तरह से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 21,000 कार्यकर्ता 31 अगस्त से पहले हम तैयार करेंगे। और मैं फिर ये रिपीट करूँगा कि भगवान ना करे कि थर्ड वेव जम्मू कश्मीर में आए, लेकिन अगर आती है तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, सरकार भी तैयार रहे, हम लोग जो आम पब्लिक है, आपके माध्यम से मैं उनसे भी ये निवेदन करूँगा कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, चाहे मास्क की बात है, डिस्टेंस की बात है, हैंड सैनिटाइजेशन की बात है, इन सब बातों पे ध्यान दें। और जो गलतियां हमने सेकेंड वेव में की वो गलतियां हम भगवान ना करे थर्ड वेव आती है तो उसमें भी ऐसी कोई गलती ना करें। उसके लिए सरकारी तंत्र की मदद करने के लिए, सरकारी तंत्र की सहायता करने के लिए मैं एक बात बिल्कुल आपको क्लियर बता दूं कि इसको हम कार्यकर्ता कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, वो एक आम कार्यकर्ता, उसको एक बेसिक जानकारी दी जाएगी कि कोविड के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अगर उसके मोहल्ले में, उसके गांव में, उसके वार्ड में कोई पेशेंट होता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है। इसलिए इसको एक डॉक्टर के रूप में देखा जाए, एक स्वास्थ्य कर्मी के रूप में देखा जाए, स्वास्थ्य स्वयं सेवक के रूप में देखा जाए, तो ये कार्यकर्ता जो है ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल एक बूथ, एक गांव के लेवल पे जाके काम करेगा। आने वाले समय में एक बार फिर मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें, और जो पहले हमने गलतियाँ की उन पर थोड़ा विचार भी करें, वो गलतियाँ हम फिर से ना करें। और एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आप सबसे भी शेयर करना चाहूँगा, जो हमारे स्वास्थ्य का स्वयं सेवक होंगे, हम उनसे भी ये बात करेंगे कि किसी भी लेवल पर हम लापरवाही ना करें। चाहे कोई घर में पेशेंट है, किसी वार्ड में, किसी मोहल्ले में, तो उसको प्रॉपर तरीके से उस पेशेंट को टैकल किया जाए। चाहे उसको घर में होम क्वारंटाइन करना है, अगर ज़्यादा समस्या होती है तो उसको हॉस्पिटल में लाना है, और यहाँ कहीं भी किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, क्योंकि अपनी सेहत के साथ साथ हमने जो अपने घर के लोग हैं, अपने गांव के लोग हैं, अपने मोहल्ले के, अपने वार्ड के लोग हैं, उनके बारे में सोचते हुए वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जो हमने सेकंड वेव में की, और उसका नुकसान, उसका नतीजा हमें ये भुगतना पड़ा कि सेकंड वेव में बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि मीडिया के द्वारा ये बात को हम प्रसारित भी कर रहे हैं, इसका प्रचार भी कर रहे हैं। हर लेवल पर हमारा कार्यकर्ता एक तैयार होगा, बाकायदा उसको हम आई कार्ड एक इशू करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बात की आपसे। उसको जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, टेम्परेचर देखने के लिए,
पल्स देखने के लिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने के लिए, और थर्मल स्कैनर जो है, अगर मास लेवल पे आपने कहीं फंक्शन में है जहाँ 20-50 लोग हैं, वहाँ उनकी एंट्री पॉइंट पे अगर कहीं आपने उनका टेम्परेचर चेक करना है, उसके लिए हमारा थर्मल स्कैनर भी है। और एक बेसिक इम्यूनिटी बूस्टर किट जो है वो उस कार्यकर्ता को दी जाएगी, वो सरकार के द्वारा फ्री भी प्रोवाइड की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी वो किट जो है वो ग्राउंड लेवल तक पहुँचाई जाएगी। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप पालन करें, कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि जो कोविड है फिर से हमारी स्टेट में आए, लेकिन उसके परहेज़ के लिए, उससे बचने के लिए हम ये कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, जिसकी कार्यशाला हमारी कल 9 अगस्त 2021 से शुरू हो रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।